हेलो चिल्ड्रंस। आज मैं आपको पार्ट 9 पढ़ाऊंगी, ध्रुव तारा। बहुत समय पहले एक राजा थे, उत्तानपाद। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति का स्वभाव बहुत अच्छा था, किंतु छोटी रानी सुनीति का स्वभाव बहुत अच्छा था और सुरुचि स्वार्थी, झगड़ालू और चालाक थी। वह सुंदर भी थी, इसलिए राजा उसकी हर बात मानते थे। सुनीति का एक पुत्र था, ध्रुव। सुरुचि का भी एक पुत्र था, उसका नाम उत्तम था। सुरुचि अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, इसलिए उसने षड्यंत्र रचकर सुनीति और ध्रुव को राजमहल से निकलवा दिया। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ राज्य के बाहर रहने लगी। वे साधारण जीवन जी रहे थे। बालक ध्रुव अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। कभी कभी वह अपने पिता के बारे में पूछता, माँ, मेरे पिताजी राजा हैं, फिर हम महलों से दूर क्यों रहते हैं? पिताजी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? किंतु सुनीति के पास ध्रुव के इन प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। एक दिन ध्रुव के मन में अपने पिता को देखने की इच्छा जाग उठी। वह सीधा राजमहल जा पहुंचा। इस समय वह केवल 5 वर्ष का था। महल में प्रवेश करने पर ध्रुव को राजा उत्तानपाद दिखाई दिए। उनकी गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा था। ध्रुव के मन में भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और बोला, पिताजी, मुझे भी गोद में बैठा लीजिए। ध्रुव की बात सुनकर सुरुचि उठ खड़ी हुई और बोली, ध्रुव, तू राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। अगर तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा, तप कर और अगले जन्म में मेरा पुत्र बनकर पैदा हो। इतना कहकर सुरुचि ने ध्रुव को धक्का मारकर गिरा दिया। नन्हा ध्रुव रोता हुआ माँ के पास पहुंचा। अपने पुत्र को रोता देखकर सुनीति ने कारण पूछा। ध्रुव ने माँ को पूरी बात बता दी। वह उसे चुप कराते हुए बोली, तू मेरा पुत्र होने के कारण दुख भोग रहा है। ध्रुव ने माँ की बात का उत्तर देते हुए कहा, माँ, मैं ईश्वर को खोजूंगा, मैं वन में जाकर तप करूंगा। सुनीति ने ध्रुव को बहुत समझाया कि यह सरल काम नहीं है, लेकिन ध्रुव नहीं माना। वह माँ से आशीर्वाद लेकर वन की ओर चल दिया। वन में पहुंचकर ध्रुव ने उचित स्थान खोजा। फिर वह भगवान विष्णु का ध्यान कर तप करने लगा। बिना खाए गर्मी, सर्दी, बरसात सहते हुए वह भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। ध्रुव के तप से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, ध्रुव, आंखें खोलो। वे ध्रुव को गोद में लेकर बोले, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ। आगे चलकर ध्रुव अपने पिता की जगह राजा बना। बाद में भगवान ने ध्रुव को तारे के रूप में आकाश में स्थान दिया। ध्रुव तारा हमें याद दिलाता है कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास करने वाले की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।